हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका अपना चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज में, जहां हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर जुड़े हुए क्रिटिकल टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक के बारे में जो कि क्लीन रूम एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग से जुड़ा हुआ है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेटल प्लेट जो कि एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग का एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है, उसकी जो लोकेशन होती है उसका सिलेक्शन कैसे किया जाता है और सेटल प्लेट मॉनिटरिंग कंटेमिनेशन कंट्रोल करने में किस प्रकार से हेल्प करती है। तो बिना किसी देर करिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सेटल प्लेट मॉनिटरिंग की लोकेशन कैसे डिसाइड करी जाती है, सेटल प्लेट मॉनिटरिंग की लोकेशन सिलेक्ट करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, सेटल प्लेट मॉनिटरिंग की लोकेशन प्रॉपर एरिया मॉनिटरिंग को कैसे इम्पैक्ट करती है और सेटल प्लेट मॉनिटरिंग की लोकेशन को लेकर रेगुलेटरी गाइडेंस में क्या दिया हुआ है। सेटल प्लेट मॉनिटरिंग की लोकेशन कैसे डिसाइड करी जाती है, तो उसको जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि सेटल प्लेट का आखिर रखने का या एक्सपोज करने का मकसद क्या होता है। तो सेटल प्लेट जो होती है उनका एक्सपोज करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारा जो क्लीन रूम होता है उस क्लीन रूम के अंदर एयर में मौजूद जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होता है उसको डिटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिससे कि हमें हमारा जो क्लासिफाइड एरिया जिसे हम ग्रेड ए बी सी या डिफरेंट गाइडलाइंस के हिसाब से अलग अलग नाम से जानते हैं, उसमें माइक्रोबियल कंटेमिनेशन का लेवल क्या है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए सेटल प्लेट को जो है स्पेसिफाइड और एक खास लोकेशन पर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि हमें एग्जैक्ट माइक्रोबियल फ्लोरा का कंटेमिनेशन का लेवल पता पड़ सके। तो अब हम बात करेंगे कि लोकेशन सिलेक्शन में कौन से फैक्टर का ध्यान दिया जाता है और किसके बेस पर लोकेशन डिसाइड करी जाती है। सेटल प्लेट मॉनिटरिंग की लोकेशन डिसाइड करने में सबसे पहला जो फैक्टर जो या अप्रोच हम फॉलो करते हैं वो होती है रिस्क बेस्ड अप्रोच। इसमें सबसे पहले रिस्क बेस्ड अप्रोच को फॉलो किया जाता है, जिसमें हम उन एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं जो कंटामिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं वहाँ पे जहाँ पे माइक्रोबियल कंटामिनेशन की रिस्क सबसे ज़्यादा होती है या प्रोबेबिलिटी ग्रोथ की सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए आप ग्रेड ए फिलिंग लाइन पर काम कर रहे हैं, तो प्लेट को क्रिटिकल पॉइंट के पास रखना चाहिए जहाँ प्रोडक्ट एक्सपोजर ज़्यादा होता है। अगर प्लेट गलत जगह पर रखी गई है तो कंटेमिनेशन डिटेक्ट नहीं होगा और बैच रिलीज में रिस्क बढ़ सकती है। दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है क्रिटिकल जोन, जैसे कि ग्रेड ए और बी जोन। ये क्लीन रूम में सबसे हाई रिस्क होते हैं जहां स्टेराइल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो इन जोन्स में माइक्रोबियल कंट्रोल मेंटेन करना सबसे क्रिटिकल है, इसलिए प्लेट्स को उन जगहों पर प्लेस करना ज़रूरी है जहां प्रोडक्ट और स्टेराइल सरफेस एक्सपोज होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए आप असेप्टिंग फिलिंग मशीन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो प्लेट को फिलिंग नोजल के आसपास रखना चाहिए, क्योंकि वही ये लोकेशन होती है जहां प्रोडक्ट ओपन कंडीशन में एक्सपोज होता है और अगर वहां पे कंटेमिनेशन डिटेक्ट हो जाए तो करेक्टिव एक्शन टाइमली लिया जा सकता है और प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन किया जा सकता है। सेटल प्लेट की लोकेशन डिसाइड करने में अगला जो फैक्टर होता है वो होता है एयर फ्लो पैटर्न और पर्सनल की मूवमेंट। क्लीन रूम में एयर फ्लो के पैटर्न और पर्सनल की मूवमेंट को भी ध्यान में रखना होता है। अब मान लीजिए जहां पर क्लीन एरिया में टर्बुलेंस एयर का ज़्यादा हो या ऑपरेटर की मूवमेंट ज़्यादा हो, जिससे कि क्लीन रूम में हमारे पार्टिकल जनरेट हो सकते हैं, तो वहाँ पे सेटल प्लेट लोकेशन स्ट्रेटेजिकली प्लेस करना होता है। मान लीजिए ग्रेड बी एरिया है जहाँ पर ऑपरेटर के चलने से एयर टर्बुलेंस क्रिएट हो जाती है, जिससे कि पार्टिकुलर के थ्रू माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हो सकता है, तो वहाँ पर प्लेट की लोकेशन होना ज़रूरी है, जैसे कि डोर ओपनिंग, पास थ्रू एरियाज या मटेरियल ट्रांसफ़र पॉइंट के आसपास सेटल प्लेट की मॉनिटरिंग की लोकेशन होना चाहिए। अगला जो फैक्टर है वो होता है प्रॉक्सिमिटी टू प्रोडक्ट एक्सपोजर, यानी कि प्रोडक्ट की एक्सपोजर की नियर बाय लोकेशन। अब मान लीजिए जहाँ पे प्रोडक्ट कंपोनेंट या स्टेराइल सरफेस एक्सपोज होती है वहाँ कंटेमिनेशन का रिस्क ज़्यादा होता है, तो ऐसे एरियाज पे सेटल प्लेट को प्लेस करना कंटेमिनेशन को टाइमली डिटेक्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वायल कैपिंग एरिया को मॉनिटरिंग
कर रहे हैं तो सेटल प्लेट को वायल कैपिंग जोन के पास रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ प्रोडक्ट ओपन कंडीशन में होता है और माइक्रोवेल कंटामिनेशन होने के चांसेस भी होते हैं। सेटल प्लेट मॉनिटरिंग की लोकेशन सिलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो सेटल प्लेट को सही लोकेशन पर प्लेस करना इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर प्लेट को इनकरेक्टली प्लेस किया जाए तो हमें फॉल्स या नेगेटिव या मिसलीडिंग रिजल्ट मिल सकते हैं, जो कंटेमिनेशन कंट्रोल के डिसीजन को सीरियसली इम्पैक्ट कर सकते हैं। सेटल प्लेट की लोकेशन सिलेक्शन आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मान लीजिए अगर हम लोकेशन प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं करते हैं तो इससे पोटेंशियल कंटेमिनेशन की रिस्क जो या सोर्स को है हम मिस कर सकते हैं। अगर सेटल प्लेट को लो रिस्क जोन में प्लेस कर दिया गया है जहां कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो हमारे क्लीन रूम में जो पोटेंशियल कंटेमिनेशन के सोर्स है वो डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे, जिससे कि हमें फॉल्स और नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, जिससे कि कंटेमिनेशन होने के बावजूद भी क्लीन रूम एनवायरनमेंट का इंप्रेशन मिलता नहीं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ग्रेड ए में जहां लेमिनार एयर फ्लो वर्क स्टेशन में अगर प्लेट को फिलिंग नोजल से दूर रखा गया हो तो अगर कंटेमिनेशन फिलिंग जोन के आसपास होता है तो ये डिटेक्ट नहीं होगा। इस सिचुएशन में प्रोडक्ट कंटेमिनेशन होने के बावजूद भी मॉनिटरिंग रिपोर्ट क्लियर ही दिखाई देगी। सही लोकेशन अगर नहीं है तो ये इनकरेक्ट रिस्क असेसमेंट के लिए भी जिम्मेदार हो सकती है। मान लीजिए हमने गलत लोकेशन पर प्लेट रखने से रिस्क असेसमेंट भी इनएक्यूरेट हो सकता है। अगर कंटेमिनेशन हाई रिस्क जोन में मिस हो जाए तो रिस्क एवल्यूएशन सही नहीं होगा और असेप्टिक प्रोसेस पे थ्रेट क्रिएट हो सकता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे कि ग्रेड बी एरिया जहाँ पर हाई ट्रैफिक जोन होता है, तो वहाँ पे सेटल प्लेट प्लेस करने के बजाय किसी लो ट्रैफिक एरिया में प्लेस की गई है तो पर्सनल मूवमेंट से होने वाली कंटेमिनेशन डिटेक्ट नहीं होगी। इससे कि कंटेमिनेशन का रिस्क अंडरएस्टिमेट हो सकता है, जो करेक्टिव एक्शन को डिले कर सकता है और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। इनअप्रोप्रिएट लोकेशन सिलेक्शन से हमारा जो बैच रिलीज का डिसीजन है और रेगुलेटरी कंप्लायंस है वो भी इम्पैक्ट होता है। अगर मॉनिटरिंग लोकेशन सही ना हो तो बैच रिलीज का डिसीजन भी गलत हो सकता है। फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट होने से कंटेमिनेशन वाली बैच को मार्केट में रिलीज़ किया जाता है, जिससे कि पेशेंट की सेफ्टी और प्रोडक्ट की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मान लीजिए वायल कैपिंग एरिया है, वहाँ पर सेटल प्लेट को वायल एग्जिट पॉइंट के पास न रखकर किसी सेफ जोन में रख दिया हो तो कंटेमिनेशन डिटेक्ट नहीं होगा और ऐसे केस में पॉसिबिलिटी है कि हमारा प्रोडक्ट जो कंटेमिनेटेड है वो गलती से रिलीज़ हो गया हो, जिससे कि पेशेंट की सेफ्टी को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। साथ ही साथ इससे रेगुलेटरी कंप्लायंस को भी हम वायलेट कर देते हैं। प्रॉपर सेटल प्लेट मॉनिटरिंग की लोकेशन कैसे एरिया मॉनिटरिंग को इम्पैक्ट कर सकता है? तो सेटल प्लेट मॉनिटरिंग लोकेशन को सही जगह पर प्लेस करना कंटेमिनेशन कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर प्लेट को क्रिटिकल जोन्स के बजाय लो रिस्क एरिया में प्लेस किया गया है तो कंटेमिनेशन इवेंट अनडिटेक्टेड रह सकते हैं, जो फॉल्स कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट हमें लगता है कि क्लीन है, जबकि एनवायरनमेंट में कंटेमिनेशन हो सकता है। साथ ही साथ हमारा जो एरिया है उसके एक्यूरेट कंटेमिनेशन के ट्रेंड एनालिसिस का भी हमें पता नहीं लग पाता है। मान लीजिए ग्रेड ए फिलिंग जोन है, उसमें हमने फिलिंग की लोकेशन सही जगह पर नहीं रखी है, तो जब हम माइक्रोबियल फ्लोरा का या कंटेमिनेशन का हम जब ट्रेंड एनालिसिस करते हैं तो हमें इनकरेक्ट रिजल्ट भी मिल सकते हैं। अगर हमने सेटल प्लेट को सही जगह पर लोकेट किया है तो हमें बेटर आइडेंटिफिकेशन कंटेमिनेशन के सोर्स का हो सकता है, जिससे कि हमें हमारे क्लीन रूम के क्लीननेस लेवल को मेंटेन करने में भी सहायता मिलती है। अगर हमने सेटल प्लेट मॉनिटरिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस के हिसाब से करी है तो हमें रेगुलेटरी ऑडिट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और हमारा जो कंप्लायंस लेवल है वो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो जाता है। अगर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के दौरान सेटल प्लेट
को लो रिस्क एरिया में प्लेस किया गया है, जबकि उन्हें क्रिटिकल जोन्स या हाई रिस्क एरिया में प्लेस करना चाहिए, तो कंटामिनेशन की जो इवेंट है वो अनडिटेक्टेड रह सकती है, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट का क्लीनलीनेस लेवल पर फॉल्स कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। सेटल प्लेट मॉनिटरिंग की लोकेशन को लेकर रेगुलेटरी गाइडेंस में क्या गया है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। सेटल प्लेट मॉनिटरिंग के लिए रेगुलेटरी एजेंसी ने क्लियर गाइडेंस प्रोवाइड की है, जिसमें कि रेगुलेटरी गाइडेंस का एक्सपेक्टेशन है कि लोकेशन सिलेक्शन जो है साइंटिफिक और रिस्क बेस्ड अप्रोच के ऊपर ही डिटेल होनी चाहिए। साथ ही साथ हमें ये गाइडेंस कंटेमिनेशन कंट्रोल को इंश्योर करने और असेप्टिक प्रोसेस को कंप्लायंस मोड में रखने में भी मदद करते हैं। सेटल प्लेट मॉनिटरिंग की लोकेशन को लेकर EU GMP Annex 1 क्या कहता है? EU GMP Annex 1 कहता है कि क्रिटिकल एरिया जैसे कि ग्रेड A, B, इनकी इन्वायरमेंटल में मॉनिटरिंग करना मैंडेटरी है। यहाँ पर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को डिटेक्ट करने के लिए सेटल प्लेट को हाई रिस्क जोन में स्ट्रेटेजिकली प्लेस करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम चले तो ग्रेड ए लेमिनार एयर फ्लो में फिलिंग जोन और स्टॉपर बाउल के आसपास प्लेट को प्लेस करना EU GMP Annex 1 के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये EU GMP Annex 1 को कंप्लायंस करने के लिए मैंडेटरी भी है। अब FDA की असेप्टिक प्रोसेसिंग गाइड के अनुसार सेटल प्लेट को स्ट्रेटेजिकली प्लेसमेंट रेकमेंड करता है, जिसमें एयर फ्लो पैटर्न और रिस्क असेसमेंट को ध्यान में रखना होता है। प्लेट्स को वहां प्लेस करना चाहिए जहां असेप्टिक ऑपरेशन के दौरान मैक्सिमम कंटामिनेशन का रिस्क हो या चांसेस हो कि जहां पे कंटामिनेशन हो सकता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो फिलिंग लाइन के आसपास जहां यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो कंटामिनेशन को डाइवर्ट करता है, वहां सेटल प्लेट को प्लेस करना FDA गाइडेंस के कंप्लायंस के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि ISO की अगर हम बात करें तो ISO की गाइडलाइन नंबर 14698 माइक्रोबियल कंटामिनेशन कंट्रोल के जनरल प्रिंसिपल डिफाइन करता है। इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सेटल प्लेट को उन जगह पर प्लेस करना चाहिए जहां कंटामिनेशन का पोटेंशियल सोर्स हो, ताकि कंटामिनेशन ट्रेंड को सही से मॉनिटर किया जा सके। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ISO 14698 असेप्टिक गाउनिंग एरिया या मेटल पास थ्रू जोन्स में प्लेट को प्लेसमेंट के ऊपर तवज्जो देता है, और इस गाइडलाइन के हिसाब से इस पार्ट को कवर करना मैंडेटरी है। अगर हम WHO गाइडलाइंस के बारे में बात करें तो WHO की गाइडलाइंस इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग को रिस्क बेस्ड सैम्पलिंग लोकेशन के ऊपर प्रीफर करने में मैंडेटरी या रुचि दिखाता है। इसके हिसाब से सेटल प्लेट को हाई रिस्क एरिया में कंटामिनेशन को डिटेक्ट करने के लिए प्लेसमेंट करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्रिटिकल प्रोसेसिंग एरियाज के आसपास सेटल प्लेट रखकर WHO के मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल के इंश्योर या कंप्लाई किया जा सकता है। इन सभी गाइडलाइंस को फॉलो करके हम हमारी सेटल प्लेट की लोकेशन को डिसाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें एयर फ्लो विजुअलाइजेशन यानी कि स्मोक स्टडी को भी हेल्प लेकर हमारी सेटल प्लेट मॉनिटरिंग की लोकेशन को हम डिसाइड कर सकते हैं। सेटल प्लेट की लोकेशन सिलेक्शन सिर्फ एक सेटल प्लेट को रेंडमली प्लेस करना नहीं होता है, बल्कि ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है, जिसमें कि रिस्क असेसमेंट, एयर फ्लो विजुअलाइजेशन और रेगुलेटरी कंप्लायंस को ध्यान में रखना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे कि हमारा जो क्लीन रूम है वो मेंटेन रहे और हमारे क्लीन रूम में जो कंटामिनेशन का लेवल है वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेंटेन रहे। व्यूअर्स, आज हमने डिस्कस किया सेटल प्लेट मॉनिटरिंग लोकेशन सिलेक्शन का इम्पोर्टेंस, रिस्क बेस्ड अप्रोच का रोल, और कैसे रेगुलेटरी गाइडेंस जैसे EU GMP Annex 1, FDA असेप्टिक प्रोसेसिंग गाइड, ISO 14698 और WHO गाइडलाइंस हमें प्रॉपर मॉनिटरिंग इंश्योर करने में मदद करते हैं। करेक्ट लोकेशन सिलेक्शन कंटामिनेशन को टाइमली डिटेक्ट करता है, फॉल्स नेगेटिव को अवॉइड करता है और रेगुलेटरी कंप्लायंस को मेंटेन करता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, सेप्टिक प्रोसेसिंग और फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड नए टॉपिक के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका फीडबैक और सजेशन कमेंट में शेयर ज़रूर करें।
अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कंप्लायंट, स्टे लर्निंग। थैंक यू सो मच।